हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं जो आपका रीड का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पेपर है आज हम लेके आए हैं। जो आपके रीड का मात्र अब आपके पास 9 दिन बचे हैं, मात्र आपके पास 9 दिन ही बचे हैं रीड के लिए। रीड के लिए आपके पास 9 दिन बचे हैं और आपको बताया भर्ती भी इस बार कम ही है और आपको पास के मार्क्स भी आपकी बार ज़्यादा ही लाना पड़ सकते हैं। 90 प्रश्न आपके हल करने अनिवार्य हैं। 90 प्रश्नों का आपका राइट आंसर देना अनिवार्य है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज के प्रश्न होने वाला आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। किसके? पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन। आज के प्रश्न आपके पर्यावरण संबंधित होने वाले हैं और आज के जो भी प्रश्न देखने वाले हैं ये 30 में से 30 ऐसे ही छपने वाला है। बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे। आप अच्छी तरीके से ये कंटेंट देख ले, उसके बाद आपको स्वयं मूल्यांकन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है, क्योंकि हर एक प्रश्न पेपर हर एक टॉपिक से, हर एक जो आपका टॉपिक है उनसे एक एक प्रश्न लिया हुआ है, जो आपको पता चल जाएगा कि आपका टॉपिक कौन सा कंप्लीट नहीं है। जैसे कि परिवार से, वस्त्र से, व्यवसाय से, हमारी संस्कृति और सभ्यता, परिवार, अपने देखभाल, सजीव, जल और हमारी सांस्कृतिक परिवार और ये क्या कहते हैं पर्वतारोहण, इन सभी के बारे में हमारा जो एक एक प्रश्न लिए हुए हैं। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसा वीडियो देखने के लिए। चलो हमने पहला प्रश्न आपको शुरू करते हैं और पहला ही प्रश्न आपका आंसर देना सभी को बच्चे को। वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है? बिल्कुल जी, पहला ही प्रश्न आपके लिए थोड़ा सिंपल ही प्रश्न है। वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है? और इसी प्रकार से आपके 3 या 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक पेन चूज कर, जब तक आपको दे देना आंसर दे देना भाई। वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है? बिल्कुल जी, 16 सितंबर, 15 सितंबर, 12 सितंबर, 11 सितंबर। वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है? अभी तक आंसर नहीं आया किसी बच्चे का, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। बिल्कुल जी, 12 सितंबर आपका राइट आंसर होने वाला। 12 सितंबर, 12 सितंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। 12 सितंबर है ना आपका राइट आंसर, 12 सितंबर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी है शेरगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका सोनारगढ़, ऑप्शन नंबर डी है अचलगढ़। जल्दी से बता दीजिए, हर एक प्रश्न का पेपर का अनिवार्य है। बिल्कुल जी, आपका होगा सी सोनारगढ़। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न। सभी बच्चों के सामने तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरे प्रश्न का आंसर दीजिए। औरंगजेब द्वारा निर्मित, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। बुलंद दरवाजा स्थित कहां पर है? अवस्थित है। जल्दी से बता दीजिए, कुंभलगढ़, गंगारोणगढ़, लोहागढ़, अचलगढ़। और इनमें से कौन सा दुर्ग है जो जीता नहीं गया था? इसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल जी, लोहागढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें तो। और जो औरंगजेब द्वारा है ना वो आपका कुंभलगढ़ है। बिल्कुल जी, आपका ये आंसर कुंभलगढ़ हो जाएगा। कुंभलगढ़ में किसका जन्म हुआ था? कुंभलगढ़ में किसका जन्म हुआ था? कटारगढ़ दुर्ग आपको याद है अब तो? कुंभलगढ़, कटारगढ़, मेवाड़ की यहाँ के कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ के अंदर बना हुआ है, आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था भाई। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न। निन्यानवे बुर्ज वाले दुर्ग कौन सा है? निन्यानवे बुर्ज वाले सबसे अधिक बुर्ज वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर है कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी है गंगारोणगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका लोहागढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर। दुर्ग का एक प्रश्न पक्का आने वाला है। सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख ले इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। और ये आपके पास अंतिम प्रश्न पेपर है। ये मैं बता रहा हूँ, हर परीक्षा के अंतिम प्रश्न पेपर लेके आ रहा हूँ मैं। जो आपके सुबह में मॉर्निंग में हो गए वो आपके हिंदी क्या होगा? हिंदी का होगा भाई। क्या हुआ भाई? इसका हिंदी का होगा। सुबह में आपका हिंदी का होगा और उसके बाद में आपका गणित का होगा, गणित का। इसी प्रकार से एक एक प्रश्न में पेपर हल करवाता जाऊंगा। और आपका राइट आंसर बता दीजिए। 99 बुर्ज वाला आपका जैसलमेर हो जाएगा। बिल्कुल जी, आप पकड़ के इसको जैसलमेर कर दीजिए। इसी प्रकार से आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है भाई? ये मोहनलाल जी है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हाथी दांत से, ऑप्शन नंबर बी आपका मूर्ति शिल्प से, ऑप्शन नंबर सी आपका गायन शैली से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि अलग अलग तो दिए हुए, ये तो आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। ये तो काट ही दो। बिल्कुल जी, दिया आंसर तो मैंने काट ही दिया। अब आप सभी बच्चों को आंसर देना है। आप सभी भावी टीचर हैं इसलिए आप सभी को आंसर देना है इसका। बिल्कुल जी, आपने कैसे ही करके आपको बीएसटीसी देखो, एक बार सभी सोच लें, रात को नहीं पढ़ने वाले बच्चे देख ले। आपने जैसे तैसे करके बीएसटीसी किया,
BSTC में आपने 400 प्लस नंबर लाए, बिल्कुल जी लाए, और सभी बच्चे का सिलेक्शन हुआ और वही बच्चे BSTC कर पाए। अब आपके पास भर्ती भी कम आई है और इस बार भी बढ़ने के बहुत कम चांसेज है, पर आपको तैयारी में इसी प्रकार से लगे, इस प्रकार से लगना है कि आपको इसी बार ही आपको पेपर फाइट करना है ना। इसी प्रकार से आपको रीट तो पास करो भाई, ये रीट है ना, रीट वाला मामला, ये तो पास करो, मेंस तो देखा जाएगा, पहले तो रीट तो पास कीजिए। काफ़ी बच्चे तो ये सोच रहे हैं मेंस कैसे निकलेगा, अरे भाई तेरे से रीट ही नहीं निकलेगा तो मेंस की क्या तैयारी करेगा तू। पहले तो ये देखें, सभी बच्चों को पहले रीट निकालना है, पहले मैं क्या कह रहा हूँ, रीट निकालना है, ये सत्य बात है, पहले रीट निकालो आप सही। पांचवा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए। ये आपके मोहनलाल जी है ना, आपके मूर्ति कला से संबंधित बी आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर, और बी आंसर करते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न क्या है, ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, जल्दी से बता दीजिए भाई। ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है, उदयपुर से है, या बीकानेर से है, या चित्तौड़गढ़ से है। ब्लू पोट्री का संबंध ऑप्शन नंबर ए जयपुर है, ऑप्शन नंबर बी आपका उदयपुर है, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर है, ऑप्शन नंबर डी आपका चित्तौड़गढ़ है। बिल्कुल जी, आपको ऑप्शन भी बता देता हूं, और आपका राइट आंसर ए होने वाला है, जयपुर होने वाला है, बिल्कुल जी जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 7वां प्रश्न आ रहा है। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आया हूं, सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दें अपने क्लास को लाइक और शेयर कर दें सभी बच्चे जल्दी से। इस लाइक और शेयर की क्लास बिल्कुल जी होने वाली है, राजस्थान में तहलका मचा देगी ये क्लास, कृष्ण क्लास वाली। निम्न में से पंच पीरों में शामिल है, पंच पीरों में यह कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस प्रकार से। पाबूजी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी आपका गोगा जी, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, आपके पंच पीरों में शामिल है तीनों ही। और कौन से, मांगलिया बहन जी और हड़बू जी, ये 2 और बच गए आपके, मांगलिया बहन जी और हड़बू जी, 2 के नाम और आपको याद रखना है, मांगलिया बहन जी और हड़बू जी के। इनमें से ही आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यह है ना मेरे को 7वां प्रश्न, इस पर जो स्टार लगाना चाहे आपको तड़ी मर्जी, आपकी मर्जी, वो आप स्टार लगा दे 7वें प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट मोस्ट लगा दे, मैंने मोस्ट लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा दे 7वें प्रश्न को। एक प्रश्न पक्का और 1 नंबर आपका पक्का करने वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आ रहा है। 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से शीश मेढ़ी गोगा जी का मंदिर किस जिले में है। शीश मेढ़ी, जहां पर गोगा जी का शीश था, शीश मेढ़ी, शीश लगा हुआ वहां पर शीश मेढ़ी कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी आपका चूरू दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका झुंझुनू दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सीकर दिया गया है। इस प्रश्न को आपको हल करते ही 1 नंबर पक्का मिल जाएगा आपको। शीश मेढ़ी नाम से संबंधित आपका चूरू आ जाएगा, चूरू करते ही आपका 1 नंबर हो जाएगा भाई पक्का। और सभी को एंड में बताना आपके कितने प्रश्न राइट हुए और आपको कितने मार्क्स मिलना चाहिए। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। विष्णु जी श्री हरि के विष्णु जी का अवतार माना जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तेजा जी, ऑप्शन नंबर बी आपका देव नारायण जी आया, ऑप्शन नंबर सी आपका गोगा जी, ऑप्शन नंबर डी आपका रामदेव जी। 9वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे मेरे को, और अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, कमेंट नहीं हो रहा है क्या। मेरे को लग रहा है सभी बच्चे सोते सोते ही वीडियो देख रहे हैं। आपको सोना नहीं है, आपको सोना नहीं है, मात्र आपके पास 9 या 10 दिन बचे हैं। अब आप सो गए तो सोते ही रह जाओगे, बिल्कुल जी। आपका देव नारायण जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देव नारायण जी, बिल्कुल जी। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न, हिंदू पंचांग के अनुसार महीने कितने प्रकार के होते हैं। महीने के कितने होते हैं, सॉरी प्रकार के भी बता सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी आपका 15, ऑप्शन नंबर डी आपका 20। मेरा क्या आंसर ही आ गया, पहले ही 12 बोल दिया थी। बिल्कुल जी, आपके हिंदू पंचांग के अनुसार भी 12 महीने होते हैं, जिस पर चैत्र, आषाढ़, सावन, कार्तिक ऐसे प्रकार से आते हैं आपके। सभी महीनों के नाम बताना है क्या, सभी महीनों के नाम बताना आपको कमेंट में कर दीजिए, मैं उसकी क्लास अलग से लेके आ जाऊंगा। और अभी तक आपने जो इस ग्रुप में ऐड नहीं किया था, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 8290620289 इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। और सभी भी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, राजस्थान संबंधित है, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, सभी विषयों की आपकी, है ना। और जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी है आपके शाम को अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ के थ्रू। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किसका मेला लगता है भाई, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। शीतला माता, मनसा माता, केसरिया नाथ जी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न में अलग कर रहा हूं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका केसरिया नाथ जी का भी मेला लगता है, मनसा माता का मेला लगता है और शीतला माता का
मेला लगता है। पर शीतला माता का मेला लगता कहाँ पर है भाई? शीतला माता आपका जयपुर लगता है, जयपुर। जयपुर चाकसू डूंगरी में जयपुर, ये फेमस मेला है, आपको ध्यान रखना है। शीतला माता का मेला, बिल्कुल जी। मनसा माता किसकी पुत्री है? मनसा माता किसकी पुत्री है? इस प्रश्न में आया हुआ किसकी पुत्री है? जल्दी से बता दीजिए। नंद जी की पुत्री, नंद जी की पुत्री, नंद जी की पुत्री मानी जाती है मनसा माता को। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न आ रहा है। सभी प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। गुरु नानक जयंती किस महीने में आती है? गुरु नानक जयंती सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद, ऑप्शन नंबर बी है आश्विन, ऑप्शन नंबर सी है कार्तिक, ऑप्शन नंबर डी आपका फाल्गुन है। कोई भी बच्चे नहीं जाएंगे, कोई भी बच्चे लाइव को छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा, क्लास को छोड़कर, बिल्कुल जी, क्लास को कोई नहीं छोड़ेगा, पूरी क्लास देखनी है आप सभी को। और जो बच्चे पढ़ने के थ्रू नहीं आए हैं, केवल मजे के लिए आए हैं, वो चले जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। उसे पढ़ने का कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि आपके पास पोस्ट बहुत कम है, 7,000 पोस्ट है, 7,000 पोस्टों में आप नहीं लग पाओगे, इसलिए आप अभी भी बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं आपको पढ़ने का। क्यों आगे जाके भीड़ कर रहे हो बच्चों के लिए? पढ़ना ही नहीं है बस। गुरु नानक जयंती किस महीने में आती है? किसी बच्चे ने कमेंट लिख रहा है, ऐसा क्या करें? भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, फाल्गुन है, जल्दी से बता दीजिए। गुरु नानक जयंती आपकी कार्तिक में होने वाली है। ये कमेंट लाइव में, अभी यार रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, लाइव क्लास ले रहा था, एक बच्चे ने कमेंट लिखा था, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, है ना, मेरे टीम ने कहा था। कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे मिलते हैं मेरे को। 13वां प्रश्न आपके सामने। सती प्रथा को सबसे पहले किस रियासत ने रोक लगाई थी ना? सती प्रथा पर सबसे पहले किस रियासत ने रोक लगाई थी भाई? ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ऑप्शन नंबर बी बूंदी, ऑप्शन नंबर सी आपका सीकर, ऑप्शन नंबर डी आपका अलवर। ये तो आप देखो, इस कंटेंट में बनाने के लिए कितना वक्त मिलता है, कितना समय लगता है, आपको पता है ना। आपको तो पेन पकड़ने में भी तकलीफ आ रही है, इस प्रश्न को बनाने में कितना समय लगा होगा। बिल्कुल जी, आपका सती प्रथा पर आपका बूंदी हो जाएगा पहला, और दूसरा आपका अलवर हो जाएगा। पहला आपका बूंदी, दूसरा आपका अलवर, याद रख लेना आप सभी। और 1822 ये लो, बूंदी 1822 को रोक लगाई थी, यह भी याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न। ढाकन प्रथा सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे जल्दी से। जोधपुर, उदयपुर, सीकर, अलवर। जोधपुर, उदयपुर, सीकर, अलवर। ढाकन प्रथा भाई जल्दी से बता दीजिए। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत आपकी थी उदयपुर, बिल्कुल जी उदयपुर थी। पर सर किसने कब लगाई थी? उदयपुर में लगाई थी, पर कब लगाई थी यह प्रश्न आ जाए तो 1853 कर देना, आपको 1853 कर देना। एक त्याग प्रथा, एक आपकी त्याग प्रथा सर्वप्रथम आपके जोधपुर में थी भाई, जोधपुर में। और ये लगाई कब थी सर? ये लगाई थी आपका लगभग 1841 में, 1841 में, बिल्कुल जी 1841 में ये आपका जोधपुर में सर्व त्याग प्रथा। और मानव व्यापक अधिकार, मानव व्यापार अधिकार सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाला है 1847 पर, और ये जोधपुर है, जयपुर है ना, जयपुर है ये। दास प्रथा पर सर्वप्रथम कोटा ने लगाया था, और कब लगाया था भाई? कोटा ने 1832 को, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न आ गया है। निम्न में से पुरुषों के आभूषण है, पुरुष द्वारा पहने गए आभूषणों के प्रश्न, एक प्रश्न पक्का या तो नारी का आएगा, या आपका नारी का आएगा, या आपका पुरुष का आएगा। एक प्रश्न आपका पक्का आने वाला है इसका आभूषणों में, एक प्रश्न पक्का। मुर्की, लुंग, कंठ, उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी। यह पुरुषों से मुर्खी भी पहनी जाती है, लुंग भी पहने जाते हैं, और कंठ गले में पहना जाता है। और उपयुक्त डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 में। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 16वां प्रश्न। सहकारिता ध्वज कितने रंग का होता है? सहकारिता सबके साथ सबका विकास है, सहकारिता। ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी आपका 8, ऑप्शन नंबर डी है आपका 9। सहकारिता ध्वज आपका सतरंगी होता है भाई, 7 रंग का होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां से आते हैं? विदेशी पर्यटक, बिल्कुल जी, अमेरिका से, रूस से, यूरोप से, फ्रांस से। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आपके फ्रांस से आते हैं भाई, फ्रांस को पकड़ के ले जाए विदेशी पर्यटन में। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न आने वाला है। 18वां प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखो। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा।
18वें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे जल्दी से। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय आपका जयपुर होगा, बिल्कुल जी, ये आंसर होने वाला है आपका, ये आंसर जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? जल्दी से बता दीजिए। 1853 है यहाँ पर, और यही आपका राइट आंसर है 1853। भारत की 1874 में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 20वां प्रश्न है, स्तंभ बोर्ड बनाने का कारखाना, स्तंभ बोर्ड बनाने का कारखाना, ये लो थोड़ा छोटा कर देता हूं इस प्रश्न को, ये लीजिए, अब तो दिख रहा ना सभी बच्चे को। स्तंभ बोर्ड बनाने का कारखाना, स्तंभ जहाँ स्टाम्प लगाते हैं ना, स्तंभ बोर्ड बनाने का कारखाना किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका करौली। 20वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे मेरे को, अभी तक आंसर नहीं आ रहा है किसी बच्चे का, और 20वें प्रश्न का जो भी बच्चा आंसर देगा वो पढ़ पाया है, बिल्कुल जी, कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न लेकर आया हूं मैं, हर एक टॉपिक से आपका बिंदास होकर आप पेन कॉपी ना लेकर भी बैठ जाए, और आपको बता देना है कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं 25 प्रश्नों में से। 25 प्रश्न आपका टेस्ट है, इसमें से आपको कितने प्रश्न हो रहे हैं, आपको लगभग आपको 20 प्रश्न राइट करने अनिवार्य है मेरे तरफ से। 20 प्रश्न आपके राइट हो रहे तो आपके बल्ले बल्ले हैं भाई, आपकी बल्ले बल्ले हैं पर्यावरण अध्ययन में, आपकी पर्यावरण अध्ययन में मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा पर्यावरण अध्ययन में। तो अगला वीडियो पे हिंदी का होगा, हिंदी में आपको बता देना है कितने प्रश्न राइट हुए हैं। इसी प्रकार से निम्न में से ग्लास फैक्ट्री किस जिले में है? ग्लास फैक्ट्री कोटा, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ग्लास फैक्ट्री आपके धौलपुर में भाई, धौलपुर में आपकी ग्लास फैक्ट्री है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 22वां प्रश्न है, निम्न में से दशहरे के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? दशहरा, दशहरा विजयदशमी कहते हैं इसे, विजयदशमी, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, दशमी, बिल्कुल। ऑप्शन में महुआ, ऑप्शन में बी है तेंदू, ऑप्शन में सी आपका साल, ऑप्शन में डी आपका खेजड़ी। तेंदू के पत्ते से बीड़ी का निर्माण किया जाता है, आपको याद रखना, तेंदू के पत्ते से। और विजयदशमी के दिन आपके खेजड़ी की पूजा की जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है खेजड़ी का? प्रोसोसिस सिनेनेरिया, प्रोसोसिस सिनेनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 23वां प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे देंगे मेरे को, क्योंकि यह मेरे को टॉपिक है ना 2 बार पढ़ा चुका हूं एक एक करके। और इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए 3, 5, 7, 9, जल्दी से कमेंट में कीजिए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 24वां प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है? 1953 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है 1959, ऑप्शन नंबर सी आपका 1978, ऑप्शन नंबर डी आपका 1981 और 82 भी कर सकते हो आप, कहीं 1981 कहीं 1982, अलग अलग किताबों में ये लिखा हुआ है, और आप 1981 82 दोनों याद रखकर डी आंसर दीजिए आप। आपका जो पहला प्रश्न था वही अंतिम प्रश्न है, और इसका आंसर दीजिए। पहला प्रश्न था वही अंतिम प्रश्न आ रहा है, इसका आंसर दीजिए। और कोई भी फर्स्ट में क्लास शुरू नहीं करेगा, और जो भी प्रश्न का आंसर देंगे वो इसी टाइम देगा, जल्दी से 5 गिनने से पहले। वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है? आंसर आ जाना चाहिए 12 सितंबर, 19 सितंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर। और जिस किसी ने भी ए आंसर दिया है उसका आंसर राइट है, और उसको मेरी क्या आशा है कि आपने अच्छी तरह से क्लास देखी होगी, और आप रीट में अच्छा अंकों से अच्छे स्कोर करें, और आप सभी का अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और आपको इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथियों के साथ। अगला वीडियो आपका हिंदी के रिलेटेड होगा, हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे, उसके बाद में आपके गणित के आएंगे, उसके बाद में आपके विज्ञान के आएंगे, उसके बाद में आपके साइकोलॉजी के आएंगे, उसके बाद में आपके जो एनसीएफ वगैरह है उनके आ जाएंगे। और उसके बाद में आपको जो है 2 दिन है आपको रेस्ट मिलेगी, आपको 2 दिन हमारी तरफ से रेस्ट मिलेगी सभी बच्चे को। इसलिए आप जो पढ़ना है वो 7 दिन के अंदर पढ़े, उसके बाद में आपको कोई को पढ़ना नहीं है, बस रिवीजन करना है, और आप घर बैठे रहें, बिंदास रहे, स्वस्थ रहे, खाते रहिए, पीते रहे, मौज करें। वेलकम साथियों, राधे राधे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री देव नारायण की अलविदा सभी साथियों को, जय श्री राम।